ओके फ्रेंड्स, आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ 1000 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से इस समय स्मार्ट वीडियो के साथ है। और आज इस स्पेशल डे पे, इंटरनेशनल योगा दिवस पे आज हम सब लोग एक साथ कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम सब देखते हैं कि इंडिया की, भारत की एक पद्धति ने विश्व में क्या करके दिखा दिया है कि आज ये दिन जो योगा है देश में बल्कि हर एक कंट्री में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आज स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से हमारे सभी एसोसिएट्स को, हमारे सभी एसोसिएट्स की फैमिलीज को आज जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलेगा कि योगा से क्या फायदे हो सकते हैं। और जब योगा को हम हमारे सप्लीमेंट्स के साथ में ऐड करते हैं तो किस तरह के बेनिफिट्स निकल के आते हैं। और एक ऐसा तरीका जहां पर शायद हम थोड़ा मेडिसिन से दूर हटते हुए अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सके, फिट रख सके। आज ये दिन है जब हमारे साथ एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर हमारे बीच में जुड़ने जा रही हैं और उनके माध्यम से आज पूरे देश को, पूरे स्मार्ट वैल्यू की फैमिली को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो कुछ भी आज आपको सीखने का, जानने का, समझने का मौका मिले, समझ के भूल ना जाए बल्कि उसको याद रखें और अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको ऐड करें। क्योंकि हम जो कि पिछले 20 सालों से, या स्मार्ट वैल्यू जो कि पिछले 20 सालों से लगातार स्वास्थ्य को प्रमोट करता हुआ आया है, पिछले 20 सालों से पूरे देश में हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर स्मार्ट वैल्यू का हर एक एसोसिएट सिर्फ यही दिन रात कोशिश करता है कि हम लोगों को कैसे स्वस्थ बना सके और उनकी जिंदगी में कैसे स्वास्थ्य को ऐड कर सके। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बाहर की दुनिया में किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, आपकी हेल्थ अच्छी हो या बुरी हो, सुनने के लिए, समझने के लिए लोग सुन लेते हैं, पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में हमारे एसोसिएट हर दिन अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, इनफैक्ट उन लोगों को भी जो अननोन है, जो स्ट्रेंजर्स है, उनको भी हेल्थ के बारे में जागरूक करते रहते हैं। और हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है पिछले 2 साल के अंदर में हम सब लोगों ने देख लिया है। स्पेशली जो पीरियड हमने कोरोना का बिताया है उसमें हमने एक चीज जरूर सीख ली है कि अगर इस जिंदगी में कोई एक चीज हमारे लिए अगर सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो हमारा स्वास्थ्य है। बहुत सारे लोग ऐसे हमने खोए हैं पिछले 1 साल में जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की कमी। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से तो हम दिन रात ये कोशिश कर ही रहे हैं कि कैसे हम हर इंडिया के हर एक इंसान को हेल्थी बना सके, स्वस्थ बना सके। लेकिन दोस्तों, मैं फिर आता हूं आज के इस स्पेशल डे पे जब योगा, जो कि हमारे देश की धरोहर है, इस धरोहर को आज पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व मान चुका है। और आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में, ये प्रोग्राम सिर्फ स्मार्ट वैल्यू तक सीमित नहीं है, ना सिर्फ भारत तक सीमित है, बल्कि दुनिया के हर एक देश के अंदर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो हम जूम पे नहीं बल्कि फिजिकली अलग अलग स्टेट्स में योगा की प्रैक्टिसेस कर रहे होते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो जहां पर भी है, बेशक हम आपको सुन ना पाए, बिकॉज आप सब लोग म्यूट की कंडीशन में है, हम सुन ना पाए, बट एक तालियां जरूर बजनी चाहिए आज के स्पेशल डे के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि तालियां जो हम बजाते हैं सिर्फ हाथ का खेल नहीं है, ये दिल से निकली हुई वो आवाज होती है, वो रिस्पेक्ट होती है, वो हमारा अंदर से एक आवाज आती है कि यस, आज का दिन कुछ खास है और इसके लिए हमें जरूर तालियां बजानी चाहिए। तो बेशक हम आपको नहीं सुन पाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि आप उन तालियों को खुद सुन पाए, आपके आस पड़ोस के लोग सुन पाए। तो एक बार जोरदार तालियां के बारे में आज एक स्पेशल लेके आए हैं, एक स्पेशल दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ज्यादा डिले ना करते हुए आज के इस खास दिन पे हमारे साथ हमारी कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, हमारे सीईओ मौजूद हैं, और उनको सुने बिना हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सर के माध्यम से हम जानेंगे कि स्मार्ट वैल्यू ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया और इसके क्या फायदे आपकी लाइफ में जुड़ सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के दोस्तों, मैं आप लोगों की एक बार फिर से तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सर को, और हम जानेंगे सर के माध्यम से आज के स्पेशल डे के बारे में। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे कृष्णमूर्ति सर। ओवर टू यू। ओके, कृष्णमूर्ति हमारे बीच में किसी भी मोमेंट आ जाएंगे, सर की आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। और तब तक मैं चाहूंगा
आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रख पा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे बीच में मौजूद है, जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। ये मामूली बात नहीं है और उनके माध्यम से आज हमको सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगा जब हम उनको इन्वाइट करेंगे। तब तक आप सभी लोग हमारे सर को सुनेंगे और सर के माध्यम से जानेंगे कि आज स्मार्ट मिलियनेयर ने दिन क्यों चुना है। क्योंकि हर महीने हम देखते हैं कोई ना कोई स्पेशल डे आता रहता है, लेकिन अगर जून के इस महीने में उन्होंने सिर्फ योगा दिवस को ही चुना है तो इसकी क्या मान्यता है और इसके क्या फायदे हैं और स्मार्ट वैल्यू कैसे इस सोच के साथ में, इस पद्धति के साथ में कनेक्टेड है, ये हमको जानने का मौका मिलेगा। तो आपके बीच में कृष्णमूर्ति सर जल्दी ही आ रहे हैं और सर के माध्यम से आपको जानने का मौका जल्दी ही मिलने जा रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार और सर हमारे बीच में होंगे। Good morning, everybody. Thank you, Gaurav. Am I audible? Yes, sir, absolutely. Thank you, Gaurav. First of all, wish you all a very happy International Yoga Day. आज एक very important in today's environment, in कोरोना के समय में second wave almost is about to go and experts are expecting third wave. So इसी के समय में this day is gaining lot of importance. I was thinking, before we start ये yoga is a very big gift from India to the mankind. ये इंडिया के तरफ से, हमारा भारत देश के तरफ से ये बहुत बड़ा गिफ्ट है ये दुनिया के लिए। ये योगा क्या? I want to talk much. हमारा एक्सपर्ट डॉक्टर विजिता आर्या हमारा she is with us and I think she can take us through as she is there. It doesn't make any sense me. Let me share few thoughts with my experience. आज we all are using lot of gadgets. देखिए तो everybody we are using gadgets. We are using either cell phone or we are using computers, we are using laptops, lot of gadgets, right from washing machine, we are using lot of gadgets. If you ask yourself, before I go to some, there is a lot of studies, but before we go, if you ask yourself, how many of you knows, how many of you are using all the features in your cell phone? हम कितना percentage features को हम use कर रहा है हमारा cell phone से? Cell phone companies did some research, did some, this thing last time, even some time back, and they told they are not talking about high phone, they are not talking about iPhone, they are not talking about high-end phone. Even in a normal phone में 93% of the people, 93% लोग सिर्फ 7% का फ्यूचर ही यूज कर रहा है। इसका मतलब if you remove 93% फ्यूचर, only 7% लोग को पता चलेगा कि कुछ नहीं है, others को पता भी नहीं चलेगा। Even in a gadget, human man-made gadget में भी हमने ये 100% नहीं यूज कर सकता। Imagine हमारा बॉडी इतना बड़ा गैजेट है, ये बॉडी इतना पावरफुल है। हम योगा के बारे में सोचने के समय में when I was talking to somebody, what do you think about yoga? वो बोला योगा है तो we have to go into some difficult postures में। योगा ये नहीं है, योगा is not going into some difficult postures, योगा is not flying। ये थोड़ा small minuscule है, योगा के साथ बहुत चीज कर सकता। आप योगा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो ये गैजेट को, हमारा बॉडी को कैसे यूज करना, वी कैन डू वंडर्स विद आवर बॉडी। हमारा बॉडी इज लाइक वी कैन टेक द एंटायर कॉस्मोस का पावर को हम ले सकता। योगा इतना पावरफुल है। बहुत हमारा योगी इसको दे हैव एक्सप्लेन्ड टू अस, दे हैव शोन अस हाउ व्हाट आर ऑल द बेनिफिट्स वी कैन ड्राइव फ्रॉम योगा। एंड आज का समय में एज हेल्थ इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। after last 1.5 years mein, what is happening in the country, what is going to happen, nobody is having any clue. When we go out today, you can see everybody with mask. Whenever you are in a room, you are not with mask, otherwise everybody should be in mask. Now they are talking about double masking. The situation is very tough, but in spite of all these things, India, we are able to maintain, we are able to still came out of the second wave having 140 crore official population. Unofficially it will be much higher. In spite of all these things, we are able to fight, and we are far better than other developed countries because of all our advantages of what our yogic practices. So if you can understand yoga without
without any difficulties, we can not only win over your corona, we can do many wonders for us. So it is important to understand yoga. It is important to understand our lifestyle. दो चीज, एक yoga is a part of life. Once you understand yoga, what are all the 2, 3, 4 things we can do, be it pranayama, be it surya namaskar, be it small things. The moment we understand, how can we make use of this great science, this great gift of our yogic gurus? If we can understand today a little, and if we can start practicing, and हम yoga means ये नहीं है कि हम 3 घंटे 4 घंटे, वो yogic people who want to get into that, they can practice. But हम day to day life में, to increase our immunity, to keep ourselves healthy, हम क्या कर सकता? आज corona के as I keep touching corona, because corona is something which affects our lungs. वो lungs को हम strong रखने के लिए, all we have to do, हम प्राणायाम करना है. If you can do pranayama properly, that's it. Our lungs will be far stronger. These small techniques. Spending half an hour, 45 minutes or 1 hour max in a day. If you can, cure ourselves. If our body can cure ourselves. If our body can do, without this body बहुत important है. Body is like a cover. If you want to eat any fruit, आप ऑरेंज खाने के लिए आपको फर्स्ट पील को पील नहीं है तो ऑरेंज आप नहीं खा सकता. पील ही ऑरेंज को प्रोटेक्ट कर रहा है. सिमिलरली हमारा बॉडी हमको प्रोटेक्ट कर रहा है. ये बॉडी को हम प्रॉपरली टेक केयर करना है. इसलिए ये योगा बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम. वी हैव आवर एक्सपर्ट डॉक्टर विजिता आर्या हमारा पास है. She is one of the best in the business. आज का डेट में योगा में she is someone very good. इनका एक्सपीरियंस, शायद एक्सपीरियंस हो और शायद अचीवमेंट हो, शायद प्रैक्टिस हो. She has really best में. And I want to personally thank Dr. Vijita ma'am को. Ma'am, thank you so much for. Thank you so much sir. Thanks a lot. और दोस्तों अभी हमने सर के माध्यम से जाना कि क्या किस वजह से आज हमने इस दिन को चुना है, जहां पर हम आज आप लोगों के बीच में एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं आपको योगा के बारे में जानकारी देने के लिए, ताकि आप सब स्वस्थ रह सके और अभी नहीं अगले 50 साल 100 साल तक भी इसी जोश और खरोश के साथ में स्मार्ट वैल्यू करते रहे. सो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीईओ त्रिमूर्ति सर को, और एक बार जोरदार तालियों के बीच में आप फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि त्रिमूर्ति सर को इन्वाइट किया जाए. जोरदार तालियां होनी चाहिए फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हेल्थ के साथ अपने स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो. और आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को इंटरनेशनल डे मुबारक हो. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. तो बेसिकली आप जानते हो स्मार्ट वैल्यू पिछले 20 साल से हेल्थ के ऊपर फोकस कर रही है. टू मेक एवरी सिटीजन टू हेल्थीजन करने के लिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, जूसेस हो, ये सब ले आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए. उसके साथ साथ बहुत सारे चीजें हम लोग आगे बढ़ने हेल्थ के लिए ले आए हैं. एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे. बेसिकली इंटरनेशनल योगा डे जैसे एक तो ये एक बून है, एक वर ने हम सब लोग दिए है पूरा दुनिया को. एक 3-4 हजार पुरानी चीज है ये, अपने भारत देश से हमने दिया है पूरा दुनिया को. एंड हाल ही में देखेंगे 1980s से ये बहुत लोग प्रैक्टिस करना चालू किया. क्यों? बिकॉज उससे पहले लोगों को उतना सारे गैजेट्स नहीं थे, सब लोग बाहर जाके खेलते थे, कूदते थे, ये सब बढ़िया तरीके से होता था. मगर आजकल इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी. And yoga is the one major thing where which is coming into practice nowadays for everybody. हमारा यही रिक्वेस्ट है, दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा. स्पेशली इफ यू डू योगा, इट गिव्स यू गुड हेल्थ, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ यू. ताकि हम सब लोग के लिए वो जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है. और बहुत बढ़िया तरीके से आगे जाके
हम कम कर सकते हैं। और योगा के बारे में मेरे को बहुत कुछ बोलना है, बट मेरे से ज्यादा जानते हैं अपने साथ हमारे साथ जो है डॉक्टर विजेता है। शी इज ए नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और इन्होंने 2 लेवल के आयुष के सर्टिफिकेशन किए हैं और उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए गौरव जी इंट्रोड्यूस करेंगे। वी आर वेरी लकी टू हैव हर हियर। आज उनके साथ हम जानेंगे योगा के बारे में और उनके साथ। थैंक यू सो मच सर। और फ्रेंड्स, अब बारी आ चुकी है उस मोमेंट की आगे बढ़ेंगे हम सब इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जरूर यूज हमारे कीजिएगा डॉक्टर हेल्थी से रहिएगा। मिलने की और उनके माध्यम से योगा को समझने की, योगा क्या है, योगा क्यों इतना फेमस है, योगा के क्या फायदे हैं और कैसे क्यों ये पद्धति आज पूरे विश्व में अपना एक अलग मुकाम बना चुकी है, ये सब जानने का मौका मिलेगा। साथ में हमें कुछ प्रैक्टिसेस सीखने का मौका मिलेगा। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जो कुछ भी आज आप सीखेंगे, जो कुछ भी आज आप जानेंगे, इसको सिर्फ एक सेशन समझ के भूलना नहीं है, इसको हर रोज अपनी जिंदगी में शामिल रखना है। दोस्तों, हमारे बीच में डॉक्टर विजेता आर्य है, जिनके बारे में बताना चाहूंगा कि मैम को 30 साल का एक्सपीरियंस है योगा में और नेचुरोपैथी में। फ्रेंड्स, 2 साल पहले गोल्ड मेडलिस्ट बनी है मैम, उनको अवार्ड मिला है और वो आज की डेट में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सर ने भी बताया कि आयुष के एक नहीं 2 सर्टिफिकेशंस प्राप्त है, तो ऐसे एक स्पेशल पर्सनालिटी आज हमारे बीच में मौजूद है। और मैं बिना किसी फर्दर डिले के, मैं जानता हूं आप सभी लोग पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, वो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मैम आए और आप लोगों को योगा के बारे में और योगा के फायदे बता सके, सिखा सके। तो मैं आपको, आपके और मैम के बीच में बहुत ज्यादा नहीं आना चाहूंगा और बिना किसी फर्दर डिले के मैं एक बार फिर से आपकी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर विजेता आर्या जी को। एक बार जो जहां है जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मैम, आप, ओवर टू यू। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा छोड़ेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास लेते हुए सभी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे। हथेलियों को रब करें, आंखों को एनर्जी दें। ओम नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर विजेता आर्या, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना की संचालिका, पिछले 30 वर्षों से इस फील्ड में हूँ, क्योंकि मेरे फादर इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ हैं। योग के फील्ड में इतना अधिक अनुभव होने के बाद जो आज मैं आप सबके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और जो बातें बता रही हूँ, ये सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ नहीं है। जिसके पास सेहत है उसके पास सब कुछ है। मानव को संसार में मिलते नाना भोग और सबसे पहला सुख है रहना सदा निरोग। रहना सदा निरोग नहीं रोगों में फंसना, भाग्य उसी के लिखा सदा जीवन में हंसना। रोगी को तो धन वैभव भी तड़पाता है, धन का सुख भी स्वस्थ मनुष्य लग पाता है। बलहीनों को नहीं भी मिलती है, कम ही खिलती है। इसलिए जो फिट है वो हिट है। स्मार्ट वैल्यू के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी स्मार्ट वैल्यू की टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। Yoga has a complete message for whole humanity. It has a message
फॉर अवर माइंड, बॉडी एंड सोल। योग का संबंध केवल मात्र शरीर से ना होकर के मन और आत्मा तक पहुंचता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई मशीन खरीद करके लेकर के आते हैं, फोन खरीदा, वॉशिंग मशीन ली, तो उसके साथ एक आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक मैनुअल मिलता है कि आपको इस गाड़ी को, इस मशीन को इस तरह से चलाना है। हमें ये जीवन मिला, लेकिन कोई प्रोटोकॉल, कोई मैनुअल नहीं मिला। अगर ये कहा जाए कि योग हमारे जीवन को चलाने के लिए एक मैनुअल देता है, एक डूज एंड डोंट्स की एक थ्योरी तैयार करता है कि हमें अपने जीवन को इस तरह से चलाना है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि योग में वो सब कुछ है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। योग केवल मात्र, योगा इज नॉट ओनली आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इट इज ए रादर एस्पेक्ट ऑफ जीवन जीने की एक कला है। हम कैसे जिए, आज हम ये सीखेंगे। आज योग दिवस है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोटोकॉल करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि एक तो 10 बजे का प्रोग्राम है, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद कैसे हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी बना सकते हैं, क्योंकि इंसान का जो लास्ट टारगेट है वो है सुखी रहना, शरीर में कोई विकार ना हो, किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ ना हो, मन हमेशा खुश रहे और आत्मा हमारी आनंदित रहे। ऐसा जीवन कैसे जिया जाए, इसी को सिखाता है योग। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही एक होलिस्टिक हेल्थ प्रदान करता है। हम सोचें कि सिर्फ आसन, चाट पकौड़ी खाते रहें या गरिष्ठ भोजन खाते रहें, बाहर का कुछ भी खा ले, उससे योगासन का, प्राणायाम का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। या हम सोचे कि आहार ही शोधन कर लें, हम आसन प्राणायाम ना करें, तो उससे भी आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। ये 11 विद्याएं हैं। आप एक बार बड़े ध्यान से सुनना कि ये 11 विद्या कौन सी हैं जो हमें मुक्ति तक ले जाती हैं या हमारे पूरे शरीर को रिजुविनेट कर देंगी, कभी जिंदगी भर। बी फ्री फ्रॉम डिजीज, डायग्नोसिस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। इन 4 डी से अगर बचना है तो इन 11 विद्याओं का आपको पालन करना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, जल नेति, कुंजल क्रिया, मिट्टी की पट्टी, बस्ती क्रिया, सर्वांग मिट्टी का स्नान, टब स्नान, भाप स्नान, धूप स्नान, सर्वांग मिट्टी का मिट्टी स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा। ये 11 विद्याएं मिलकर के एक कंप्लीट हेल्थ आपको प्रदान करती हैं। इसमें मैंने कहा अपक्व शाकाहार, जितना हो सके अपने भोजन में कच्ची चीजों को शामिल करें। प्राकृतिक चिकित्सा में 1 हफ्ते के अंदर ही आपके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। मैं इंडोर नेचुरोपैथी सेंटर चलाती हूँ, तो हमने रात दिन हमारे यहाँ ऐसे कराते हुए पेशेंट आते हैं और 1 हफ्ते में ही बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, 2 दिन में ही वो हंसना सीख जाते हैं, मुस्कुराना सीख जाते हैं, जो हंसे नहीं थे 10-10, 20-20 साल से। डिप्रेशन की दवाइयां और गोलियां खाकर के जो रात को सोते थे। तो इस तरह से योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद मिलकर के एक मिरेकल पैदा कर सकता है। किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और नेचुरोपैथी, ये सब मिलकर के हमारी ये पुरातन संस्कृति है, हमारी धरोहर है। और हम भूल बैठे थे अपनी धरोहर को। हमें लगता था ये 150 साल पुरानी आई हुई एलोपैथी ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन आज पूरे दुनिया को जगाना है हम सबको। आज इस योग दिवस के माध्यम से मैं यह अपील करती हूँ कि आप घर में जितना हो सके दवाइयों का प्रयोग, एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें, नेचुरल अपनाइए। स्मार्ट वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आज देख रही हूँ कि ये नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। आपको तुलसी चाहिए, अश्वगंधा चाहिए, शिलाजीत चाहिए, घर में आंवला है, एलोवेरा है, ये कोई दवाइयां नहीं है, ये फूड सब्स्टिट्यूट है। अगर हम सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा जूस पीते हैं, इसका मतलब कोई दवाई नहीं ली आपने, बल्कि पूरे दिन भर में जितना आपको जितनी आपकी बॉडी को कंज्यूम करने के लिए जरूरत है, जैसे हमें पूरे दिन भर में इतना एल्कलाइन फूड चाहिए, लेकिन आप खा नहीं पाते किसी भी कारण से, तो सुबह अगर आपने 1-2 ढक्कन आंवला एलोवेरा जूस पी लिया, तो पूरे दिन भर आप फ्री हैं कि आपने एल्कलाइन डाइट ले ली। अब पूरे दिन भर अब आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप पूरे भर अपना काम मस्ती से कर सकते हैं कि आपकी
बॉडी रिचार्ज हो चुकी है। इसी तरह से 2-4 हम अगर ताजा मिल जाए जिनको बहुत अच्छा है, लेकिन शहरों में ताजा अवेलेबल नहीं है। अब हम अपने सेंटर में तरह तरह के हमने पेड़ लगा के रखे हैं, सबको नीम के, जामुन के, तुलसी के, अमरूद के सारे पत्ते खिलाते हैं, लेकिन शहरों में अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप तुलसी, जामुन, गिलोय ये सब चीजें अपने घर में रखिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। जब आप आयुर्वेद को योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश इलाज हमारा, और सभी रोग मिट जाएं जड़ से, यही है चंबा सारा। तो आज लेना हुए ऑलरेडी हम प्रोटोकॉल करने के लिए, क्योंकि पहले भी हम 2-3 जगह पे आज योग दिवस मनाया है, तो शुरू करें आज का प्रोटोकॉल। सबसे पहले आप हाथों को सामने अपने सीने के सामने जोड़ लेंगे, आंखें बंद करें, कोमलता से सीधे होकर के बैठ जाएं। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं, लेकिन कमर आपकी सीधी रहे। प्रार्थना करेंगे, आप मेरे पीछे पीछे बोले, ओम संगच्छध्वं संवादध्वं संवो मनांसि जानेताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम उपासते उपासते उपासते। हथेलियों को रब करके फिर आंखों पे लगा लें एक बार। सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। जो लोग खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जिनको घुटने में, कमर में तकलीफ है, नहीं खड़े हो सकते हैं, इन क्रियाओं को वो बैठ करके भी कर सकते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा गैप दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर के जाएंगे, श्वास निकालते हुए आगे लेकर के आएंगे। जिनको सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द रहता है, वो गर्दन को आगे ना मोड़ें। और खड़े होके नहीं कर सकते हैं, चक्कर आ रहा है, अत्यंत कमजोर लोग हैं, वो बैठ करके करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर के जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे लेकर के आएंगे। इनहेल अप, पूरा खींचे, फील करें, जहां खिंचाव आ रहा है उसको फील करते रहें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे लेकर के आए। सर्वाइकल है तो आप यहीं रुक जाएं, पूरा नीचे तक ना आए। 3 बार रिपीट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। गर्दन में बिल्कुल झटका ना लगने दें, ध्यान रखें। श्वास भर लें, श्वास खाली करते हुए गर्दन को दाएं कंधे की तरफ लेकर के जाएं। फिर श्वास भर लें, श्वास निकालते हुए गर्दन को बाएं कंधे की ओर लेकर के जाएं। श्वास भर लें, श्वास खाली करते हुए राइट कंधे को देखें। फिर से श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए बाएं कंधे की ओर जाएं। धीरे से वापस गर्दन को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों से बचाते रहते हैं। देखिए, ऑफिस में काम करते करते, घर में काम करते करते कितना टाइम हो जाता है, हम गर्दन को मूव नहीं करते हैं। गर्दन में तनाव, टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। थोड़े दिन में सर्वाइकल होना शुरू हो जाता है। आपको सर्वाइकल का दर्द, सिर में दर्द, कंधों का दर्द, फिर स्पॉन्डिलाइटिस, फिर बैक पेन, कहते नाम अनेक रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। एंटी क्लॉकवाइज, रोग की टूटे कमर, दर्द कम हो जाएगा बस्ती क्रम से, पेट साफ जब हो जाएगा। पेट साफ तो सब गुना माफ। योग कर रहे हैं आप और आपका पेट साफ नहीं है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, तो योग का लाभ आपको नाम मात्र के लिए होगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि योग करने से पहले अपने पेट की सफाई करनी बहुत जरूरी है। कैसे करना बता दीजिए।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे। आपकी कोहनियां ऊपर जाते हुए कानों के साथ टच होंगी, आगे आते हुए आपस में टच होंगी। अपोजिट घुमाएंगे आगे से पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर और निकालते हुए पीछे। आजकल कोरोना के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इससे आपके फेफड़े में पूरी श्वास जाएगी और आपके लंग्स एक्टिवेट होंगे, लंग्स ताकतवर बनेंगे। आज के समय में अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोला जाए तो नेचुरल प्रोडक्ट्स और योग से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। साथ में थोड़ा सा आप नेचर के साथ भी जुड़ जाएंगे तो भी धूप लिया करें सुबह सुबह। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ पीछे पूरा जाएंगे, जितना हो सके पीछे जाएं। आगे की बॉडी को टर्न ना करें, सिर्फ हाथों को और बैक को टर्न करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पुनः वापस आ जाएं, फिर से नॉर्मल कर लें श्वास को, फिर श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे ट्विस्ट हो जाएं। आपकी कमर को पतला करता है, आपके बैक से एक्स्ट्रा फैट हटाता है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए राइट टर्न, पूरा पीछे तक जाइए, धीरे धीरे वापस। आजकल सबसे पहले जो फैट है वो बैक पे जमा होता है, आपकी बैक को फ्लेक्सिबल भी करेगा और कमर दर्द से निजात भी दिलाएगा आपको। रिलैक्स, धीरे से वापस, हाथ नीचे, कंधों का हो गया, कमर का हो गया। अब आपके पैर, दोनों हाथ सामने फैला देंगे, श्वास अंदर भरेंगे, घुटना शक्ति विकासक, नीचे बैठ जाएंगे। अगर जिनको घुटनों में दर्द ज्यादा है, परेशानी है, तो वो ना करें। करने से कभी आपके घुटने खराब नहीं होंगे, लेकिन ऑलरेडी खराब हैं तो फिर आप इस अभ्यास को ना करें। धीरे से वापस, एक बार पुनः करेंगे, इनहेल एंड होल्ड, धीरे से वापस। ये सूक्ष्म व्यायाम थे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को के लिए, एक एक अंग प्रत्यंग के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम आज के योगाभ्यास में प्रोटोकॉल का पहला आसन करेंगे, ताड़ आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे से पैरों को ऊपर उठा देंगे, एड़ियां ऊपर उठा दें, फेफड़ों में श्वास पूरा भरें, पेट पिचका दें, हाथों को जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें। कम से कम हर आसन को 10 सेकंड की होल्डिंग जरूर करें। धीरे धीरे वापस आए, श्वास निकालते हुए। आसनों के क्रम में दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे, वृक्ष आसन। अपने दाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जांघ के ऊपर रख दें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दृष्टि एक स्थान पे रखें, होल्ड करें, चेहरे पे हल्की सी स्माइल बनाए रखें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं, चेहरे पे हल्की सी स्माइल बनाए रखें, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। बहुत सुंदर, आप सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो आपका बैलेंस भी बनने लग जाएगा। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बैलेंस भी काफी लंबे समय तक इस तरह से बनेगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ कमर पे रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, अर्ध चक्रासन। इनहेल, धीरे से वापस। हाई ब्लड प्रेशर है, चक्कर आता है, बीपी है, वो इस अभ्यास को ना करें। कमर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आता है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं
उनको चक्कर आ सकता है पीछे ज्यादा देर रुकने से। आंखें खुली रखें, आंखें बंद ना करें। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए, पीछे जाते हुए श्वास नॉर्मल कर लें। धीरे से वापस एक दो बार लंबा गहरा श्वास ले लें। हर आसन के बाद उसका काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। अभी हम पीछे मुड़े थे तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, पादहस्त आसन। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेकर के आएंगे। जितना आप झुक सकते हैं, कमर में दर्द है आप इतना ही रुक जाइए, और कोई दर्द नहीं है आपको तो पूरा नीचे तक टच कर दीजिए हाथों को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। पादहस्त आसन। पादहस्त आसन करने से आपका बैक फ्लेक्सिबल होता है, बच्चों की हाइट बढ़ती है और आपके पैरों की वेन्स खींचती है, तो वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। अब धीरे से पैरों में गैप दे देंगे, शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप देंगे। दाएं बाएं पैर को हल्का सा टो को बाहर की तरफ निकाल देंगे, हाथों को साइड में फैलाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, त्रिकोण आसन। अगर हाथ आपका पूरा नीचे तक पहुंच जाता है, नीचे तक पहुंचा दें, यहीं रह जाता है यहीं रख लें। ऊपर वाले हाथ को देखें। धीरे से वापस आ जाएं। लेग चेंज। धीरे धीरे वापस आ जाएं। समस्थिति। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा छोड़ें। धीरे से अब आप दंड आसन में बैठ जाएं। पैरों को सीधा फैला लें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जितना बॉडी हमारी टूट फूट करती है, उतना रिकवरी करनी भी बहुत जरूरी होती है। अब दोनों पैरों को धीरे से पास ले आएं। भद्रासन। पैरों को हिलाएं नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाएं। लंबे गहरे श्वास लेते रहें। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो ना करें। भद्रासन करने से लेडीज की पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। जेंट्स की प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए, आपके पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर सीधी करके बैठें। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से फैला दें। अब अपने दाएं पैर को एड़ी के पास इस तरह से खड़ा करें। दोनों हाथ सीधे फैला दें, श्वास भरें और धीरे धीरे ट्विस्ट होकर के जो पैर सीधा है वही वाला हाथ ऊपर से ला करके पकड़ लें। वक्रासन। श्वास भरते हुए पीछे देखें। धीरे से वापस आए। हाँ, 1-2 बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ला करके अंगूठा पकड़ लो, श्वास भरो, पीछे देखो। कमर पे कितना भी फैट जमा है आपके, सब निकल जाएगा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है वक्रासन। पैनक्रियाज के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे से वापस। अब धीरे से आप वज्रासन में बैठ जाएं। जिनको अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, वो इस तरह से ना बैठें। आंखें बंद करके लंबे गहरे श्वास ले लें। केवल मात्र यही आसन ऐसा है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
सूक्ष्म व्यायाम भी आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आसनों में सिर्फ आसन यही है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। पैर की पिंडलियां दबेंगी तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। अब धीरे से यहीं पे आप घुटनों के बल हो जाएं, पैरों में हल्का सा गैप दे दें। जब भी आपका मूड ऑफ हो, आप शशांक आसन कर लें। एक एक आसन आपको हजारों रोगों से दूर रखता है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता सौदा है कि आप सुबह 1 घंटा अपने लिए निकाल करके इन योगाभ्यास को कर लें। अब फिर से दोनों पैरों में गैप दे देंगे। दाएं हाथ को उठा करके बाएं कंधे पे रख दें और बाएं हाथ को उठा करके दाएं कंधे पे रख दें। श्वास अंदर भर ले फेफड़ों में, सीना पूरा फैला लें, सामने देखें, चेहरे पे स्माइल बनी रहे। आसन उसी को कहते हैं जो कंफर्टेबली हो जाए आपका। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सकें। धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आएं, रिलैक्स। मकर आसन में लेट जाएं, पेट के बल हो जाएं, हाथ सामने रख लें और पीछे से पैरों को इस तरह से खोलें कि एड़ियां अंदर और पंजा बाहर। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, पैरों में गैप है पीछे और दोनों पैर खुले हुए हैं, माथा टिका हुआ है। लंबे गहरे सांस लें, लंबा गहरा छोड़ें। मकर आसन किसी भी तरह की टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, आजकल ऑक्सीजन की कमी में बस हल्का सा आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक वेरिएशन करके दिखा देती हूँ, वैसे प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है। बाल आसन, एक हाथ और एक पैर सीधा, एक हाथ और एक पैर मुड़ा हुआ, ये है बाल आसन। बाल आसन में सोने से ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है। किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि कभी आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगे, तो आप इस आसन को कीजिए। इसी तरह से दूसरी करवट लेकर के भी सो सकते हैं। नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को साइड में रख लें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं गर्दन को। अभी एल्बो टिका के रखें, दृष्टि सामने, ऊपर देखें, रखें फेस पे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। इस बार एल्बोज को सीधा करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा छोड़ें। हर आसन के बाद 2-4 श्वास आपको डीप ब्रीदिंग करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे आप थक जाएंगे, आप रेस्ट कर लें। अब दोनों हाथों को पीछे थाइस के नीचे दबा लें। श्वास भरते हुए
दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। जो दोनों नहीं उठा सकते हैं वो एक एक पैर ऊपर उठा सकते हैं। शलभासन, श्वास भरते हुए, किसी भी तरह की डिस्क प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस ले आए। फिर से लंबे गहरे श्वास ले लें एक दो बार। मकर आसन में आप धीरे से करवट लेते हुए राइट साइड से सीधे हो जाएं। अपने ही स्थान पे आप सीधे हो जाएं। दोनों पैरों को खड़ा कर लें। धीरे धीरे बैक को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हाथों से अगर आपके पैर पकड़ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना आप साइड में फैला के रखें। बीच में से बैक को ऊपर उठाएं। कितना भी सीवियर बैक पेन हो, सेतुबंद आसन, एक अकेला आसन करने से आपके सभी तरह के कमर दर्द दूर हो जाएंगे। श्वास अंदर भर के रखेंगे। अब श्वास खाली करके पेट को पिचका देंगे। श्वास नॉर्मल वे लेते रहेंगे, लेकिन बैक को पूरा ऊपर खींच करके ही रखेंगे। जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करें। मैक्सिमम आर्च बनाइए बैक में। स्लोली रिलैक्स। पैरों को फिर से सीधा कर दें। लंबे गहरे श्वास ले लें। दोनों हाथों को थाइस के नीचे दबा लें। उत्तान पाद आसन। पेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भरेंगे, पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। थोड़ा ऊपर उठाएं, इतना उठाएं कि बस लेटे लेटे आपको अपने पंजे दिखाई दें, ज्यादा नहीं उठाना। धीरे से वापस सांस लें, लंबा गहरा छोड़ें। हर आसन के बाद शवासन करें। अब धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ करके पेट के पास ले आएं। फेस टच कर दें। गर्दन में दर्द है तो गर्दन ना उठाएं। अब बाएं पैर को उठाएं, पेट के पास लाएं, होल्ड करें। अब इसी अभ्यास को दोनों पैरों से करें। दोनों पैर एक साथ पास ले आएं, दबाएं, श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, नीज के साथ टच कर दें, होल्ड करें यहीं। कितनी भी भयंकर गैस बन रही हो आपके पेट में, कोई कायम चूरन, हाजमोला, पचमोला, तरह तरह के पेट सफा आ रहा है, अभी ये आ रहा है, ये जितनी भी दवाइयां पेट साफ करने की आती हैं ये सब हार्मफुल है। नेचुरल तरीके से आपका पेट साफ होना चाहिए। आंवला एलोवेरा जूस या त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोशिश करें ये हाजमोला पचमोला ना खाएं। फिर से लंबा गहरा सांस लेकर के शवासन करें। डीप ब्रीथिंग। सांस पेट को फुलाएंगे, श्वास निकालते हुए पेट को पिचकाएंगे। जब आप श्वास भरते हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ आए, श्वास निकालते हैं तो पेट अंदर जाए। ध्यान रखें अपने श्वासों के ऊपर, श्वासों की गति के ऊपर ध्यान दें। इनहेल, bulge up your stomach. Exhale, shrinking down your stomach. Inhale, exhale. एब्डोमिनल ब्रीथ बोलते हैं इसको। 3 तरह का श्वास होता है। एब्डोमिनल ब्रीथ करेक्ट है। पेड़ू में श्वास भरने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए विचार शून्य हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। आती जाती श्वासों पर ध्यान एकाग्रित करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव ना हो, टेंशन, डिप्रेशन नहीं हो। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम।
आनंद आ रहा है, आरोग्य आ रहा है। हर श्वास के साथ मेरे अंदर ताकत आ रही है, ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है, प्राण शक्ति आ रही है। श्वास निकालते हुए मेरे भीतर से नेगेटिविटी बाहर जा रही है। रोज इस तरह से अपनी बैटरी को रिचार्ज करना है। सुबह 1 घंटा अपने लिए खुली हवा में लेट करके जब आप इस तरह से शवासन करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। आज चीख रही है, आपका शरीर मांगता है अपने आप एक्सरसाइज करनी है, मुझे ध्यान करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी भोजन की जरूरत पड़ती है और बॉडी का भोजन है ऑक्सीजन। हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते, डीप ब्रीदिंग करते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी तो आपका लाइफ टाइम कम होता चला जाएगा। जैसे कछुआ लंबा डीप ब्रीदिंग करता है, बहुत सालों तक जिंदा रहता है। मेंढक है, छिपकली है, शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, इनका जीवन काल छोटा होता है। इसलिए जब भी आप श्वास भरें तो लंबा भरा करें। दिन में भी आप इस यौगिक ब्रीथ का अभ्यास कर सकते हैं। अब धीरे से हथेलियों को आपस में रब करते हुए आंखों पे लगाएंगे। दाएं करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं। जब भी आप पोस्चर चेंज करते हैं तो कभी भी झटका ना लगाएं, धीरे से बैठें। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। ये सिद्ध आसन है जहां एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। आप चाहें तो पलटी मार के सुखासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, किसी भी आसन में बैठें। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सबसे पहले 10 श्वास धीरे धीरे फोर्सफुली बाहर निकालेंगे और पीसफुली अंदर लेंगे। कपालभाति करने से पहले आपको 3 तरह का श्वास मैं बता देती हूँ कि कैसे लेना है, क्योंकि ये ब्रीदिंग आजकल कोरोना से लड़ने के लिए भी बहुत लाभदायक है। सबसे पहले पेड़ों में श्वास भरेंगे। पेट पे एक हाथ रख लें और श्वास भरते हुए महसूस करें पेट में श्वास भरा जा रहा है। पेट फुला लें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पेट पिचकाएं। अब हृदय से लेके नाभि तक बीच वाला हिस्सा फुलाएंगे। ये थॉरेक्स ब्रीदिंग। अब क्लेविकुलर ब्रीद, आपकी कॉलर बोन तक पूरा श्वास ऊपर तक भर जाए। फेफड़ों में श्वास भर लें। अब अभ्यंतर कुंभक करेंगे। श्वास फेफड़ों में भरेंगे, जीभ को फोल्ड करके तालू के साथ लगा करके, थोड़ी को कंठकूप के साथ लगा के जालंधर मुद्रा बना देंगे और बैठ जाएंगे। हाथों की ध्यान मुद्रा बना के रखें, आंखें कोमलता से बंद रहें। और आप मुझे देख रहे हैं तो आंखें खुली रखें। आंखें बंद करने के बाद आप देख करके कर नहीं पाएंगे। लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरेंगे। नासिका से ही श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। 5 सेकंड से लेकर के कोई 10 सेकंड, कोई 15 सेकंड, कोई 25, 30 देर तक श्वास को रोके हैं तो हम बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं, हमें चक्कर आ सकता है। और जिनको बीपी, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो श्वास को 5 सेकंड से ज्यादा कभी भी ना रोकें, क्योंकि जब हम बाहर से श्वास अंदर लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए बार बार ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती जाती रहती है। लेकिन हमने अंदर श्वास भर के रोक लिया और उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑक्सीजन बाहर से गई नहीं, तो हमारे दिमाग तक कनेक्शन नहीं पहुंचता और हम बेहोश हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप श्वास भरें, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाएं। पहले 5 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 30 सेकंड तक लेकर के आएंगे। ये अभ्यंतर कुंभक और 3 तरह की ब्रीदिंग आजकल के हालात से निपटने के लिए रामबाण उपाय है। ये हमारे प्रोटोकॉल के अंदर नहीं था, लेकिन विशेष था ये, इसलिए आज आपको बताया। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। श्वास को धीरे धीरे 10 बार फोर्सफुली एक्सहेलेशन, पीसफुली इनहेलेशन।
अब 10 श्वास तेजी के साथ करेंगे। जिनको कमर में दर्द है, बीपी बढ़ा हुआ है, वो तेजी के साथ बिल्कुल ना करें, वो धीरे धीरे करें। जिनको हर्निया है वो बेल्ट लगा के करें। आपकी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन सबको एक्सरसाइज मिल रही है। ये देखने की जरूरत नहीं कितना भी फैटी लीवर हो, कहीं पे भी गांठें हो पूरे शरीर की, कपालभाति करने से आपका पूरा इंटरनल सिस्टम ठीक हो जाता है। करते जाइए। अभी लास्ट 10 टाइम्स और कर लीजिए। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। 40-40 का सेट आप 3 राउंड कर सकते हैं। अंडर वेट तो इतना काफी है। आप समय 100, 900, 2000 कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम है उन्हें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिनको पेट में चोट लगी हुई है, हर्निया है, अल्सर है, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, तो उनको सावधानी से योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। दाएं हाथ को उठा करके सामने ले आइए। बीच वाली दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए, लास्ट की दोनों उंगलियां इधर से अंगूठा। नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,886 नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम है। माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव को दूर करता है। आइए प्रॉपर विधि सीखें कैसे करना है। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को कोमलता से बंद करें। बाएं नासिका से 4 की गिनती तक श्वास को अंदर भरें। इसी हाथ की दोनों उंगलियों से दोनों नाक को बंद कर दे 4 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4। दाएं नासिका से 8 की गिनती तक श्वास को छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दाएं नासिका से श्वास को 4 की गिनती तक भरें, गिनती तक रोकें और 8 की गिनती तक छोड़ें। क्या समझ में आया कि 1:2। धीरे धीरे हमें इसका डबल भी करना है, ट्रिपल भी करना है, लेकिन समय लगेगा। शुरुआत आप जब भी करें तो इसी तरह से करें। अब धीरे धीरे गिनती बढ़ा सकते हैं। 5 की काउंटिंग तक इनहेल, 10 की काउंटिंग तक एक्सहेल, फिर उसके बाद आप 11, 12, 13 कितना भी मर्जी कर लें, लेकिन अनुपात आपका यही रहेगा, रेशो आपका यही रहेगा कि जितने समय में श्वास भरा जाता है उससे डबल समय में आपको छोड़ना है। चलिए थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। इनहेल विद लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सहेल विद राइट नोस्ट्रल। बहुत धीरे धीरे। अगेन इनहेल विद राइट नोस्ट्रल, एक्सहेल विद लेफ्ट नोस्ट्रल। हमारा लेफ्ट चंद्रमा है और राइट सूर्य है। दोनों स्वरों को चेक करके ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को जागृत करना है। 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से भी 14 प्रमुख हैं, 14 में से भी ये 3 प्रमुख हैं आप पे। ये आपका एनर्जी चैनल है और प्राणायाम अपने आप में एक एनर्जी है, हीट है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप चाहो तो इसका अच्छा यूज करें और चाहे तो मिस यूज करें। ऐसे ही ये जो हमारा श्वास है, ये हमारा लाइट है पूरी बॉडी के अंदर। अगर श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है, बॉडी कुछ नहीं है इसके बिना। और इसको रिचार्ज करने के लिए, इसको एनर्जाइज करने के लिए हमें ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा प्राणायाम अगर कहा जाए। कोई डूज डोंट्स नहीं है इसके अंदर, हर व्यक्ति कर सकता है और इतना लाभदायक है। कितना भी भयंकर सिर में दर्द हो, आप तुरंत अनुलोम विलोम शुरू करना कीजिए, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पेट में गैस बनती है, सिर की तरफ जाती है, तो क्या होता है, सिर में दर्द होता है। इसलिए सबसे पहले पेट साफ करें। बस्ती क्रिया, एनीमा, ये सबको आना चाहिए घर में। कई बार आसन प्राणायाम करते करते एसिडिटी फील होती है, किसी किसी को यहाँ बर्न हो जाता है, उस एसिड की वजह से ही लोगों को फिर बीपी की प्रॉब्लम बन जाती है। लोग स्टंट डलवा लेते हैं बिना ये जाने कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। हमने तो इसके को कुंजल करके निकाल देना था, पेट की सफाई एनीमा से कर देनी थी, तो ये बहुत भारी भरकम समस्याएं खत्म हो जाती। थोड़ा सिट्रिक एसिड, फ्रूट, आंवला, एलोवेरा, नोनी जूस, कभी नींबू डाल करके ये पूरे दिन भर आप पीते रहें, थोड़ा थोड़ा करके बॉडी अपने आप को रिचार्ज कर लेती है और अंदर से साफ कर लेती है। हमारे भीतर वो पावर है कि हम स्वयं हील कर सकते हैं अपनी बॉडी को।
आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती है, आप पट्टी बंधवा देते हो, लेकिन नेचर ठीक करती है उसको। ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर हमेशा चलता रहता है। बुखार आता है, पूरे शरीर को बर्न कर देता है कि अंदर जितना जहरीले तत्व हैं उन सबको भस्म कर देंगे, लेकिन हम इंजेक्शन लगवा करके बुखार को तोड़ देते हैं वहीं पे, और वो सारे के सारे विषैले तत्व हमारे शरीर के भीतर ही रह जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, जब भी फीवर आए, हैजा, जुकाम, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां, एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश, ब्लेसिंग्स फॉर अवर, ये हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। इनसे आप लाभ उठाएं। लाभ कैसे उठाना है, इसकी एक कला है, एक विद्या है। कभी आगे समय मिलेगा आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। आज योग दिवस है, लेकिन योग अकेला कंप्लीट नहीं है। बिना प्राकृतिक चिकित्सा के योग अधूरा है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग जब साथ में चलते हैं, क्योंकि हमारा भोजन, हमारा आहार व्यवहार पंच तत्वों के साथ, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के साथ रहना, जब तक लाइफस्टाइल पूरा ठीक नहीं होता है, एक अकेली चीज अधूरी कुछ भी काम नहीं करती है। इसलिए ये सब मिलकर के योग, आर्थिक चिकित्सा, तीनों का कॉम्बिनेशन करें। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। आजकल गर्मी बहुत है, लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी ठीक करने के लिए, एसिडिटी के लिए जीभ को रोल बना करके बाहर निकाल लीजिए। अब ये पाइप बन गया, इसके अंदर से श्वास को भरना है, होल्ड करना है, थोड़ी को नीचे दबा करके जालंधर मुद्रा बनानी है। उसके बाद राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकालना है। एक बार मुझे देखिए। ये एक राउंड हुआ, आपको 10 राउंड करने हैं इस तरह से। कितनी भी भयंकर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पसीना ज्यादा आता है, हर समय लोग घबराते रहते हैं, नेचुरल एसी फिट हो जाएगा आपकी बॉडी में। आप देखोगे आपको गर्मी लगनी बंद हो गई है, इतना ठंडक प्रदान करता है। फिर से जीभ को फोल्ड करके भीतर श्वास भरेंगे। समय मुझे सामने कुछ रख देते, यहाँ पे टाइम का क्या शेड्यूल चल रहा है। हम्म, 11 हो गया, चलिए समाप्ति की ओर चलते हैं। ध्यान और हमारा भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले हम भ्रामरी करेंगे, लंबा बैठ जाएंगे आराम से, और दोनों हाथों को कानों के ऊपर रखेंगे। पहली उंगली आंखों पे, बीच वाली नासिका पे, नीचे वाली दोनों मुंह पे। लंबा श्वास भरते हुए नासिका से भरेंगे श्वास को, और भौरे की तरह चैंटिंग करते हुए नासिका से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, नासिकाग्र पर ध्यान, आते जाते श्वास को देखें। दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी पर ध्यान लगाएं। भ्रुकुटी पर ओम का ध्यान करें। सारे नेगेटिविटी बाहर जा रही है, सारे नकारात्मक विचार दूर जा रहे हैं। मेरे भीतर श्वास आते हुए एनर्जी आ रही है, ताकत आ रही है, ऊर्जा आ रही है, प्राण शक्ति आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। पुण्य हो जाएं। खुली आंखों से बाहर की दुनिया दिखती है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो अपने भीतर झांकते हैं, अपने आप को देखते हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर के लोगों को ना देख के अपने आप को देखें, अपने आप को जानें। अपने इष्ट को ध्यान करें,
अपने इष्ट का स्मरण करें। ओम, आप बोलिए मेरे साथ। ओम अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है, रोगी होना पाप है। यह शरीर हमारा नहीं, यह परिवार की अमानत है, यह देश की अमानत है। बीमार होने वाला अमानत में खयानत करता है। स्वास्थ्य बाजार खरीदा जा सकता, इसके लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। योग को अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। मैं कहूंगी कौन करेगा, आप कहेंगे हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। मैं कहूंगी कब करेंगे, आप कहेंगे नित्य करेंगे। कब करेंगे? नित्य करेंगे। ओम, हाथ जोड़ लें, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हथेलियों को रब करें, गर्म करके आंखों पे एनर्जी दें। परम परमात्मा को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। आज का दिन प्रसन्नता, उत्साह और उमंग के साथ बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्मार्ट वैल्यू की पूरी टीम का तहे दिल से मैं डॉक्टर विजाता आर्य धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत कुछ सिखाया, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ हजार लोग इस भी लोगों ने सीख के वहाँ कमेंट पढ़ रहा था, तो ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। तो मतलब पूरे इंटेंसिटी के साथ में हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने, हमारे सारे एसोसिएट्स ने उसको सिखाया। मैम कुछ सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। जैसे हमने अभी योग के बारे में तो आपसे जाना ही, और हमारे जितने एसोसिएट यहाँ पर हैं उन्होंने किया भी। हम लोग बीइंग स्मार्ट वैल्यू, हम पिछले 20 सालों से कंटिन्यूअसली पूरे इंडिया में हेल्थ की ही जागरूकता दे रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले 1 साल से तो जागरूकता बहुत ज्यादा आ चुकी है, लेकिन ये काम हम 20 सालों से कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम योगा देखते हैं, फिर हमें लगता है कि हम भी इसी दिशा में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी आपने नोनी का नाम लिया कि नोनी यूज करें, आंवला यूज करें, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट्स हम लोग, आंवला है या नोनी है, लगभग 20 सालों से हम हजारों लाखों लोगों को दे चुके हैं, बेहतरीन फायदे हुए हैं। तो आपके माध्यम से अगर थोड़ा सा जानने को मिल जाता ना कि नोनी लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, या आंवला लोगों को क्यों यूज करना चाहिए। इनफैक्ट अश्वगंधा है हमारे पास में, ब्राह्मी एक बहुत अच्छा हर्ब है। तो अगर थोड़ा सा आपके माध्यम से पता चलता तो जरूर हमारे सारे एसोसिएट आपको सुन रहे हैं और आपके माध्यम से कुछ सीख पाते। देखिए, पहले पुराने टाइम में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी उनके लिए जड़ी बूटी लेकर के आए थे। तो ये जड़ी बूटियां आजकल विलुप्त होती जा रही हैं। जब भी हमें इमरजेंसी होती है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, और डॉक्टर के पास जाकर के हमें सॉल्यूशन की बजाय बीमारियां लेकर के आते हैं। आपको परेशानी ना आए, इसके लिए भी आप इन सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ हैं। ये क्यों दवाई नहीं है, कई लोग इनको दवाई समझ के लेते हैं। देखिए, आपको पूरे दिन भर में कम से कम 20 संतरे जितना विटामिन सी चाहिए ही चाहिए, इतना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको फाइबर चाहिए ही, आपको 2-3 ढक्कन एलोवेरा जूस है, नोनी है, ये सब फाइबर है और एल्कलाइन डाइट है जितनी भी है। हमारा जो खून है ये 70% एल्कलाइन है। जब हम एसिडिक फूड खाते हैं, क्या एसिडिक फूड है, हम सुबह से शाम तक देखिए दाल, रोटी, चावल, छोले, राजमा, चाय, बिस्किट, इनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। शादियों में क्या, रसगुल्ले, गुलाब जामुन,
सैलेड भी खाएंगे तो खाना खाने के बाद खाते हैं, इट मीन्स वो भी हमारे शरीर पे वर्क नहीं कर रहा है। वर्क तब करता है जब हम खाली पेट खाते हैं। तो पहले तो सीजनल फल सब्जियां सलाद से काम चलाएं। उसके बाद जिन लोगों को ये अवेलेबल नहीं हो पाता है या इनको लेने के बाद भी आपको वीकनेस है, कमजोरी है, पेट गड़बड़ रहता है, चुभन सी होती है, अभी हम आसन प्राणायाम कर रहे थे, कई लोगों को वॉमिटिंग फीलिंग हो जाती है, तो एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है तो आपको एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनके भी शरीर में एसिड बढ़ रहा है या जिनको भी ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम है उनको नोनी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से उसको टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ हेल्प तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं ये उसी तरह है जैसे संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण के लिए और फिर उनको पिला करके सुंघा करके उनको जीवित किया था। लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप जंगलों में जा करके छानना बीनना शुरू करो, तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अच्छा बना रहे हैं उन कंपनियों को ढूंढें, उन पे बिलीव करें, फेथ करें और उनका घर में इस्तेमाल करें। तो ये जितने भी प्रोडक्ट, कई बार तुलसी घर में अवेलेबल नहीं, आप ड्रॉप हमेशा तैयार रखो, इमरजेंसी है, आपको थोड़ा भी जुकाम खांसी हो रहा है तुरंत बच्चों को पिला सकते हैं, ये सेफ है, इनमें कोई किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, किसी तरह का इनसे साइड इफेक्ट कोई नहीं है, हर व्यक्ति अपने घर में प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाओगे तब जाके आप तुलसी लोगे। तो ये अश्वगंधा है, शिलाजीत है, शतावर है, ताकतवर चीजें हैं, बॉडी को ताकत देती हैं। कई बार बॉडी में ब्लड लॉस हो गया है कहीं पे किसी भी तरह का, तो शतावर अश्वगंधा का घर में हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इवन जो शतावरी है इसको तो मैं कहूंगी माताओं के लिए वरदान है। ये किसी भी तरह की लेडीज की प्रॉब्लम है, आपको ज्वाइंट्स पेन हो रहा है, ज्वाइंट्स आजकल मैं तो कहती हूँ हड्डियां सबकी कमजोर है आजकल, क्योंकि 99% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अब जिनको भी डेफिशिएंसी है वो शतावर अश्वगंधा घर में लेना शुरू खुद से भी कर सकते हैं। कोई इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई रिकमेंड ही करेगा तभी आपको लेना है। आंवला एलोवेरा जूस तो हम अपने सेंटर में सालों से, बरसों से लोगों को पिलाते आ रहे हैं और इसका इतना अच्छा अद्भुत रिजल्ट है कि एसिडिटी या बॉडी में पेट का साफ ना होना ये तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो आप इन सब चीजों को घर में इस्तेमाल करते रहिए, साथ साथ योगाभ्यास करते रहिए और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ बिताते रहिए। यस मैम, मैं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है तो आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिजीज हो चुकी है जिनको क्रॉनिक बोलते हैं और कहीं ना कहीं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमेशा ही बोला जाता है कि मैनेज करना है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, कुछ लेडीज विमेन संबंधित ऐसी चीजें होती हैं जिनको सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ मैनेज हो सकती है। लेकिन जब हम योगा की बात करते हैं, जब हम राइट फूड की बात करते हैं, जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो हमने इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है और इसमें कैसे योगा मदद करता है? देखिए, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि पहले आते हैं तीव्र रोग, बुखार, जुकाम, हैजा, उल्टी, दस्त, हम इनके लिए एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं तो यही रोग क्रॉनिक बन जाते हैं। क्रॉनिक बनने के बाद फिर दवाइयां खाते हैं तो ये असाध्य बन जाते हैं और असाध्य रोगों के होने के बाद भी हम ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उससे समाधान नहीं होता है। फिर वापस आकर के लौट करके आते हैं नेचुरोपैथ की, योगा, आयुर्वेदा वालों के पास कि अब ठीक कर दीजिए। इसलिए पहले तो मैं कहती हूँ समझदार व्यक्ति वही है जो तीव्र रोग हुआ, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां, घर में आप तुलसी की, गिलोय का, अदरक का इनका प्रयोग करिए, आंवला का, एलोवेरा का, आप खुद ठीक हो जाइए। अपने डॉक्टर खुद बनना है आपको, सर्च कीजिए, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। इसलिए और जो असाध्य रोग हैं, बीपी, शुगर, इनके लिए बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट मिलता है। जामुन का सिरका पाउडर, जामुन की गुठली का प्रयोग, इसमें आंवला, एलोवेरा तो हर रोग के अंदर बहुत अच्छा है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि पेट साफ तो सब गुना माफ। और जितना भी हम एल्कलाइन, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ये सब एल्कलाइन है और हमारे खून को 70% जब क्षारीय हो जाएगा तो कोई रोग नहीं होगा और हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो कैंसर तक के रोग लगते चले जाएंगे। इसलिए बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए आपको एक तो डाइट पे ध्यान रखना है कि एसिडिक डाइट को कम करें, एल्कलाइन डाइट बढ़ाएं, कच्चा भोजन बढ़ाएं और जितने भी आपके हमारे ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनका घर में सेफ्टी से आप इस्तेमाल करते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए। कोई रोग असाध्य नहीं होता, मेरा ये मानना है अपने 30 वर्ष के पिछले अनुभव के आधार पे। आज तक एक भी व्यक्ति हमारे यहाँ से बिना ठीक हुए नहीं गया। और हम क्या करते हैं, आते ही उनको सबसे पहले पेट साफ करवा देते हैं, आंवला एलोवेरा जूस पिला देते हैं। किसी को ज्यादा चेस्ट में कंजक्शन है, बलगम है, तुलसी, गिलोय, अदरक का काढ़ा दिन में 2-3 बार देते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। रिकवरी इतनी जल्दी होती है। तो इसलिए आप ये सोच के ना चलें कि ये रोग असाध्य है, बल्कि इंसुलिन लेने वाले टाइप 1 टाइप 2 के मरीज 1 हफ्ते में पूरी तरह से इंसुलिन छोड़ देते हैं,
पहले दिन से छोड़ देते हैं, तो ये थायराइड 1 महीने में पूरी तरह से दवाइयां बंद हो जाती हैं। इसलिए मन में कभी भी ये शंका ना लेकर के आए कि ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। कोरोना भी एक तीव्र रोग है, एक वायरल फ्लू है, जैसे फ्लू हो जाता है, लेकिन लोग ओवर मेडिसिन ले रहे हैं, इसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, आप खुद अपने डॉक्टर बने, अपनी रिसर्च खुद करें, अपने घर में ऐसी चीजें रखें जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करती रहें। तो मैं इसके लिए रिकमेंड आपको ही करती हूँ कि बहुत अच्छा है आपके प्रोडक्ट्स, में तो देख रही हूँ बहुत ही सुंदर है। व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड बोलते हैं। कैंसर तक के रोगों के लिए, खांसी जुकाम से लेकर के नॉर्मल और कैंसर तक के रोगों को ठीक करने की इसमें क्षमता है। कोई रोग ऐसा नहीं है जो व्हीट ग्रास पाउडर मिल गया है, जूस मिल गया है आपको, इसको जरूर इस्तेमाल करें। जी मैम, थैंक यू सो मच। और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं सालों से और आगे भी करते रहेंगे। आज आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स को बहुत कुछ जानने को मिला। इनफैक्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे साथी पूरे इंडिया से देख रहे हैं वो जरूर अब और ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, योगा करेंगे और आज की योगा करेंगे। आप रिक्वायरमेंट है ये आज के टाइम की। और मैम आप हमारे बीच में आए हैं, एक छोटा सा हमारी तरफ से टोकन है, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए है। तो थोड़ा हम आगे रहेंगे, हमारे सर हमारे साथ में हैं, तो मैं त्रिमुखी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आए और मैम को छोटा सा टोकन स्मार्ट की तरफ से हम लोग आपको। अरे थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे हम फिर मिलते रहेंगे, कभी गुड़गांव आके मिलेंगे, सोना आके मिलेंगे, कभी लाजपत नगर मिलेंगे, और कभी जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग कोनों में भी आपका समय हम थोड़ा सा लेंगे। तो आप हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। थैंक यू सभी का थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आपने जाना, आपने सीखा कि स्मार्ट वैल्यू। ओके, मेरी आवाज शायद आपको बहुत क्लियर नहीं आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपने देखा, जाना, सीखा, समझा। आपने योगा क्या है इसके बारे में जाना और योगा कैसे करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आज हमको देखने को मिली और मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था। हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स कई जगह ग्रुप के अंदर भी बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। हमारे ब्रांचेस के अंदर कई सारे हमारे लीडर्स, हमारे एसोसिएट्स आए हैं और वो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। एंड क्योंकि जैसा हम सब ने देखा है कि पिछले 1 साल से जिसको नहीं भी आता है वो भी योग कर रहा है, तो जब किसी ना किसी प्रोफेशनल के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है, राइट तरीके से करने का मौका मिलता है, तो जरूर सीखना चाहिए। और वही आज हमारी कोशिश थी कि डॉक्टर विजेता आर्या के माध्यम से आपको हम योगा की बेहतरीन जानकारी दे सके। और साथ ही साथ आज हमने ये भी जाना कि योग हमको निरोग करता है और उसके साथ में अगर स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स जुड़ जाए तो वो समय थोड़ा कम हो जाता है और हेल्दी रहने के लिए बिना मेडिसिन के अपनी जिंदगी को जीने के लिए इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, जहां पर एक तरफ योगा, एक तरफ स्मार्ट वैल्यू, इन दोनों का कोलैबोरेशन इतना स्ट्रांग है कि आज हिंदुस्तान में और एक समय में पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा। आज इंटरनेशनल योगा डे हम मना रहे हैं पूरे दुनिया में। हम देखेंगे कि पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। इसी तरह से स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स अश्वगंधा, शिलाजीत, ब्राह्मी, नोनी, आंवला, एलोवेरा, ये भी एक दिन हम देखेंगे योगा के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर स्मार्ट वैल्यू का परचम लहराएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में हम ऐसे प्रोग्राम लेके आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि हमारे माध्यम से, स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से, स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स के माध्यम से, स्मार्ट वैल्यू के लीडर की गाइडेंस के अंडर में पूरा हिंदुस्तान, 135 करोड़ का ये लोगों का ये देश पूरा तंदुरुस्त बने और हर घर में सबसे बड़ा नाम अगर कोई हो तो वो स्मार्ट वैल्यू का हो। इस कामना के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे दोबारा मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।